दीपावली के पर्व पर लोक कल्याण का संदेश देते हुए उज्जैन के संत परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने लोगों से आह्वान किया कि जिन लोगों ने जन कल्याण का काम किया, लोक कल्याण के लिए राजपाट छोड़ा, त्याग तपस्या की, आज दीपावली के दिन आपको ऐसे अच्छे लोगों का अनुकरण करना चाहिए। आप देखो, ज्यादातर प्रचलन इसी बात का है कि 14 वर्ष राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में निवास करके और दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी रावण को मार करके और अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में दीपक जलाए थे। ज्यादातर जानकारी इसी बात की है लोगों को, लेकिन पौराणिक कथाओं के आधार पर लोगों ने जब रिसर्च किया, खोजा, तो बताया कि नरकासुर यानी समझ लो राक्षस को कृष्ण ने आज ही के दिन मारा था, और जो औरतों को 16,000 उसने कैद कर रखा था, उनको मुक्त कराया था। कहते हैं कथाकार, पुराण को पढ़ने वाले कहते हैं कि आज ही के दिन हिरण्यकश्यप को नरसिंह का अवतार लेकर के विष्णु भगवान ने मारा था। आज के दिन कहते हैं महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, जो उसके अधिष्ठाता रहे, उन्होंने शरीर छोड़ा था। कहते हैं कि आज ही के दिन 12 वर्ष अज्ञातवास में रहने के बाद तो पांडव घर वापस आए थे। आज ही के दिन हरगोविंद सिंह को जो मुगल बादशाह ने कैद कर रखा था, उस दिन छोड़ा था। जब देवासुर संग्राम होने को हुआ तो समुद्र का मंथन हुआ था, तो उसमें लक्ष्मी अमृत का घड़ा लेकर निकली थी। तो कहते हैं इनका जन्मदिन है आज, लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो कोई कहता है कि उनका विवाह हुआ था विष्णु से आज ही के दिन। बहुत सारी कथाएं हैं। अब न तो उस समय के देखने वाले रह गए, और न उस समय के बताने वाले रह गए, और न उस समय के लिखने वाले लोग रह गए। जैसे जैसे समय बदलता गया, बताने वाले दूसरे आ गए, कथाकार दूसरे आ गए। अब यह कोई जरूरी नहीं है ये जो कथाएं हैं यह सब सही समय के और सत्य हों। आप इस बात को समझो कि परिवर्तन लोग किताबों में अपने दिल और दिमाग से भी कर देते हैं। उसको रोचक बनाने के लिए लोगों का रुचि उसको पढ़ने में अधिक हो जाए, उस तरह से उसको विभूषित कर देते हैं। 4 वेद और 7 शास्त्र और 18 पुराण ये बना था। कब की बात है? सतयुग की बात है, कई हजार वर्ष पहले की बात है। और उस समय पर जो पुराण की आयतें उतरी, वेद की आयतें उतरी, और उसको लोगों ने लिखा, फोटो लिपि मिलेगी नहीं आपको कहीं, वो तो गायब ही हो गई।
सुनी हुई बातों को लोग अनसुनी लिख देते हैं और कुछ पढ़ करके कुछ सुन करके ये अनेक कथा तैयार कर लेते हैं। तो आपको तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो उसका आशय निकालना चाहिए, अर्थ निकालना चाहिए और उसकी जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आज के दिन, दीपावली के दिन, आपको इन लोगों की अच्छाइयों को लेना है कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने त्याग तपस्या किया, दूसरों के लिए राजपाट छोड़ा, सज्जनों की रक्षा के लिए जो जंगल में रहे, यानी उनका अनुकरण करना चाहिए और इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि अत्याचार, दुराचार, पापाचार का अंत होता ही है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितना भी ताकतवर हो जाए, देवी देवता को अपने तप के बल पर, तपस्या के बल पर वश में भी कर ले, लेकिन अगर वो अत्याचारी, अन्यायी है और शरीर से पाप करता है तो उसका नाश जरूर होना है। यह इतिहास बता रहा है और यह सत्य भी है कि पाप के द्वारा कमाया गया धन स्थिर नहीं रहता है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, खिसक जाती हैं। एक तो वो तभी नाराज हो जाती हैं कि जब आदमी शरीर से पाप करके लोगों का दिल दुखा करके लाता है, तभी वो दुखी हो जाती हैं। देखो हमको किस तरीके से ये ले रहा है, ले जा रहा है। और जब आदमी एक बार पाप करता है, एक बार गलती कर बैठता है, तो मन बार बार कराता है। तो जब बार बार पाप होने लगता है तब वो खिसक जाती हैं। जो पद, प्रतिष्ठा, पोस्ट जिसको कहते हैं, इज्जत, सम्मान जिसको कहते हैं, उसको जो गलत ढंग से हासिल करता है उसका भी स्थान नहीं रहता, कुर्सी उसकी नहीं रहती है। ये बिल्कुल पक्की बात है।